हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर से वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जो मेडिकल सर्जिकल से भी रिलेशन रखता है और फंडामेंटल का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर रहता है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लंबर पंक्चर क्या होता है? लंबर पंक्चर, तो लंबर पंक्चर क्या है? एक प्रोसेस है ना, जिसको हम जो है लंबर पंक्चर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे स्पाइनल टैप के नाम से भी जाना जाता है ना। लंबर पंक्चर, स्पाइनल टैप, है ना। अ, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नीडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक फाइन पतला नीडल होता है हमारे पास, उस नीडल को क्या करते हैं हम, इंट्रोड्यूस करते हैं। और इंट्रोड्यूस करते हुए कहाँ जाना होता है? सब अरेक्नोइड स्पेस में। और सब अरेक्नोइड स्पेस कौन सा? जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ का सब अरेक्नोइड स्पेस पड़ा है जिसमें सीएसएफ प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर जाते हैं। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, हो सकता है ये डायग्नोस्टिक पर्पज से हो सकता है वहाँ से जो है हमें ये कोई मेडिसिन डालने के लिए काम में लिया हो, है ना। तो अलग अलग पर्पज़ रहते हैं, इसके काम अलग अलग है। कुछ जगह हम पर्पज़ जो है सीएसएफ को सिर्फ निकालने के लिए काम में लेते हैं, डायग्नोसिस के लिए। कुछ जगह जो है हम इसमें मेडिसिन डालने के लिए काम में लेते हैं, है ना। तो क्या करना, कोई भी मेडिसिन डालनी है या सीएसएफ एक्यूमुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू एक नीडल को काम में लेते हुए स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ का जो सब अरेक्नोइड स्पेस पड़ा है उस स्पेस के अंदर आप क्या करते हो, नीडल को इंट्रोड्यूस करते हो। उस वो प्रोसेस क्या कहलाती है? लंबर पंक्चर कहलाती है। और लंबर पंक्चर का साइट जो है वो अडल्ट के लिए तो रहता है L3 L4, और चिल्ड्रन के लिए रहता है L4 एंड L5। तो देखते हैं क्या है लंबर पंक्चर। तो लंबर पंक्चर ए प्रोसेस इन विच इंट्रोडक्शन ऑफ नीडल into subarachnoid space in spinal cord, usually between L3 and L4 in adult and L4 L5 in children। ये तो था डेफिनेशन। पर्पस क्या है इस टेस्ट का? तो आपने क्या करना है, कोई डायग्नोसिस करना है। कोई डायग्नोसिस पर्पस के थ्रू आपने क्या कर रहे हो, सीएसएफ को विथड्रॉ कर रहे हो। सीएसएफ को विथड्रॉ करना किसके थ्रू? डायग्नोस्टिक पर्पस के थ्रू। क्या कहलाता है आपका? पर्पज़ रहता है। इसके अलावा आपने सीएसएफ का प्रेशर असेस करना है। पेशेंट का माइलोग्राफी करना है। माइलोग्राफी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सब अरेक्नोइड स्पेस से होते हुए क्या करते हैं, वहाँ पे जो है डाई या जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो माइलोग्राफी कराती है। तो माइलोग्राफी में हम स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लंबर पंक्चर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने कोई मेडिसिन डालनी है, जैसे आप स्पाइनल एनेस्थीसिया देने जा रही है पेशेंट को, तो उसके लिए मेडिसिन डालना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, लंबर पंक्चर करना पड़ता है। तो पर्पज़ रहते हैं, है ना, किसके? लंबर पंक्चर। अब बात करते हैं हम इंडिकेशन, कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है। तो जैसे पेशेंट को क्या हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है। और मेनिंजाइटिस के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर मेनिंजाइटिस। कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहेगा, वो क्या है? तो आपका मेनिंजाइटिस के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कौन है? लंबर पंक्चर है। इसके अलावा एनसेफेलाइटिस है पेशेंट को, ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है ना, किसी को स्पाइनल टीबी हो गया है, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। इसके अलावा ब्रेन की डीजनरेटिव डिजीज़ और रखी है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है ना, पार्किंसन डिजीज़ और रखा है, एल्जाइमर डिजीज़ और रखा है उन कंडीशंस में, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या करते हैं हम, सीएसएफ को एग्जामिन किया जाता है। और सीएसएफ को एग्जामिन करके हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं डिजीज़ के बारे में। चेंजेस देखे जाते हैं किसके अंदर, आपके सीएसएफ के अंदर, जो हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस होंगे। पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है? तो जिन पेशेंट में आईसीपी बढ़ा हुआ होता है। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट में आप क्या नहीं करेंगे, लंबर पंक्चर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने क्या किया, लंबर पंक्चर किया तो अचानक से क्या होगी, वहाँ से फ्लूइड की कमी होगी। और अचानक से फ्लूइड की कमी होने से ब्रेन के चारों तरफ का जो सीएसएफ है वो क्या हो जाएगा, कि पुलिंग हो जाएगी नीचे की तरफ। और ब्रेन के चारों तरफ अचानक से क्या हो जाएगा, सीएसएफ कम। और ब्रेन का क्या हो सकता है, हर्निएशन हो सकता है। ब्रेन का क्या हो सकता है, हर्निएशन हो सकता है। अब क्या करना होता है, जब भी आप क्या करते हो, लंबर पंक्चर करते हो, तो उससे पहले आपको कुछ नर्सिंग केयर देनी होती है। और नर्सिंग केयर में अगर बात करें कि प्री प्रोसीजर क्या करोगे, तो प्रोसीजर से पहले आपने क्या करना है, पेशेंट का ब्लैडर इम्प्टी करना होता है। क्या करना होता है, पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको क्या करना होता है, इम्प्टी करना होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करें, साथ साथ आपने क्या करना है, ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, कंसेंट का चेक करना होता है, कंसेंट लिया गया है कि नहीं लिया गया है।
कंसेंट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, पेशेंट और डॉक्टर के बीच का लीगल डॉक्यूमेंट है कौन, कंसेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसेंट लेना डॉक्टर का, बट रिस्पॉन्स चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, नर्स का। अगर डॉक्टर ने नहीं लिया है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, कंसेंट जो है वो चेक करें और ले भी सकते हैं, है ना। ड्यूरिंग दी प्रोसीजर, अब आपने क्या करना है, प्रोसीजर के दौरान क्या करनी होगी, पेशेंट को पोजीशन देनी होगी। और पेशेंट को पोजीशन कैसी दोगे, तो पेशेंट को आप कह सकते हो कि फीटल पोजीशन। कैसी पोजीशन, फीटल पोजीशन। कैसी पोजीशन दे सकते हो, तो आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, जैसे पोजीशन है तो हमने कहा कि पोजीशन कैसी देंगे, तो पेशेंट को लेटरल साइड में लेटाया, लेटरल लेटाने के बाद उसके नी जो है उनको क्या किया, फ्लैक्स किया, और फ्लैक्स करके अपने उसके एब्डोमेन के ऊपर जो है फ्लैक्स कर दिया। और चिन जो नेक है, नेक को यानी कि चिन जो है, चिन को क्या कर दिया, चेस्ट के ऊपर टच कर दिया। तो ये जो पोजीशन बना, या आप कह सकते हो कि पेशेंट के जो लेग है उनको क्या कर दिया, लेग और जो है नेक जो है उन दोनों को चेस्ट के ऊपर फ्लैक्स किया, और फ्लैक्स करने के बाद पेशेंट को मैट्रेस के पास में खिसका दिया, या पेशेंट को आपने बेड के ऊपर बैठाया, बैठाने के बाद उसको आगे से कार्डियक टेबल दिया और उसको बोला कि कार्डियक टेबल के ऊपर हाथ रख के गर्दन को नीचे की तरफ कर ले, ऐसा पोजीशन भी दे सकते हो। या पेशेंट को आप कह सकते हो कि फीटल पोजीशन दी जाए, या फीटल पोजीशन, फीटल पोजीशन, या हम कह सकते हैं सी सेप पोजीशन। क्या, सी सेप पोजीशन। तो ये जो है काफ़ी तरीके की पोजीशन रहती है जो आप क्या कर सकते हो, जो है जब भी लंबर पंक्चर लगाते हो तब आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो। जब भी आप लंबर पंक्चर करते हो तो आपने क्या करना होता है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक काम में लेनी होती है, इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होना चाहिए। पोस्ट प्रोसीजर आप क्या करेंगे, तो जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है, कोई न्यूरोलॉजिकल साइन तो नहीं आ रहा है, सीएसएफ लीक तो नहीं हो रहा है ना। अगर सीएसएफ लीक हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक इशू है। और आपने पेशेंट को मॉनिटर करना होता है कि उसका हेडक तो नहीं हो रहा हो, है ना, हेडक को मॉनिटर करना होता है, हेडक के लिए कि पेशेंट को हेडक तो नहीं हो रहा है आफ्टर लंबर पंक्चर। इसके अलावा पोजीशन कैसी देंगे, तो आप जब भी आपने क्या कर दिया, पेशेंट का लंबर पंक्चर कर लिया है, तो लंबर पंक्चर करने के बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को फ्लैट या सुपाइन पोजीशन देना है। कैसा पोजीशन, फ्लैट या सुपाइन पोजीशन देंगे। क्यों, क्योंकि फ्लैट या सुपाइन पोजीशन देंगे। और कितने टाइम तक, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को लगभग जो है कम से कम 4 आवर्स तक तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन रखना ही रखना है। उसके सर के नीचे आपने क्या नहीं करना होता, पिलो प्लेस नहीं करना है। लगभग 4 to 12 आवर्स तक उसके हेड के नीचे आप पिलो प्लेस नहीं करेंगे। और आपने क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है कि वहाँ से सीएसएफ का लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, सीएसएफ लीक तो नहीं हो रहा है। पेशेंट का इनटेक आउटपुट जो है वो आप मॉनिटर करेंगे, क्या करेंगे, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज द नर्स प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन आफ्टर लंबर पंक्चर। क्या, कि व्हाट इज़ द एडवांटेज द नर्स प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन आफ्टर लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के बाद में सुपाइन पोजीशन देने का एडवांटेज क्या है, तो आप बोलेंगे कि पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर हेडेक से प्रिवेंट करने के लिए जो है आफ्टर प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन दी जाती है। यह आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन बाय नर्स व्हेन सी प्रोवाइड फाउलर पोजीशन बाय मिस्टेक, कि एक पेशेंट जिसको क्या कर दिया है, नर्स ने गलती से फाउलर पोजीशन दे दिया है, उसका एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो अगर फाउलर पोजीशन दे दी गई है तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, पोस्ट प्रोसीजरल हेडेक हो सकता है, दैट इज़ ए एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। अब क्या करना है आपने, पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर लंबर पंक्चर हेडेक से प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में कम से कम 2 घंटे आप प्रोन रखें, या आप क्या कर सकते हैं, उसको 2 से 3 घंटे तक फ्लैट या साइड लाइन पोजिशन में रख सकते हैं। और आपने कम से कम 6 घंटे तक उसका हेड जो है वो एलिवेट नहीं करना है, जो है उसको क्या कर रखना है, सुपाइन रखना है। और आपने बार बार क्या करना है, चेक करते रहना है सीएसएफ के लिए। पेशेंट को पूछना है, अगर पेशेंट आपको बोल रहा है कि उसको क्या हो रहा है, लंबे समय से हेडेक हो रहा है, प्रोलॉन्ग हेडेक की शिकायत बता रहा है आपको, कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब है पेशेंट को क्या हो रहा है, सीएसएफ का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। और जो है फ्लूइड जो है फ्लूइड आपने पेशेंट को क्या करना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है। जब भी आप सैंपल लोगे तो कितना अमाउंट लेना होता है, तो 6 to 10 ml क्या करना होता है, आपने कलेक्ट करना होता है ना। 2 से 3 वाइल के अंदर हम अलग अलग सैंपल लेते हैं, प्रत्येक वाइल के अंदर लगभग 3 ml जो है सैंपल क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कितने डिग्री पे स्टोर कर सकते हो, तो 22 to 24 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जा सकता है, सीएसएफ को स्टोर किया जा सकता है।
सैंपल लेने के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना होता है, सैंपल को लेबोरेटरी के अंदर भेजना होता है। और अगर डिले हो रहा है, सैंपल आप नहीं भेज पा रहे हैं 1 से 2 घंटे में, तो फिर आप क्या करें, CSF को स्टोर कर सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने टाइम के लिए, 12 टू 24 आवर्स तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर वेयर नर्स स्टोर CSF आफ्टर कलेक्शन। कौन से टेम्परेचर पे नर्स जो है वो CSF को स्टोर करेगी कलेक्शन के बाद। तो आप बोलेंगे कितने डिग्री पे, 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा आपने नॉर्मल फाइंडिंग्स चेक करनी होती है। तो CSF का नॉर्मल कलर जो है वो कैसा होता है, क्रिस्टल क्लियर कलर का होता है। pH 7.40 स्लाइटली एल्केलाइन होता है। RBC कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है CSF में। और WBC, इंसुलिन, डेक्सट्रोज, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। प्रोटीन होता है, क्लोराइड होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नॉर्मल तो ये सारा कुछ होता है, पर अगर आप जो है कुछ अब नॉर्मल फाइंडिंग है, जैसे क्या, अगर क्या हो रही है, CSF के अंदर RBC प्रेजेंट है, यानी कि पिंक कलर का CSF है, इंडिकेट करता है कि ये इंट्राक्रैनियल हेमरेज है। इसके अलावा अगर टर्बिड कलर या WBC बढ़ी हुई है, इंडिकेट करता है मेनिंजाइटिस हो सकता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल बढ़े हुए होंगे, प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, क्लोराइड का लेवल क्या होगा, कम मिलेगा। अगर प्रोटीन बढ़ा हुआ है, इंडिकेट करता है पेशेंट को क्या है, डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, पेशेंट को क्या हो रखा है, जो है क्या हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर, या पेशेंट को एल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, लाइक दैट, ऐसा कुछ डिजीज़ हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में पेशेंट में जब आप CSF को चेक करेंगे, तो आपको वहाँ लिम्फोसाइट बढ़े हुए मिलेंगे और प्रोटीन का लेवल क्या मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। प्रोटीन का लेवल क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज, वायरल इन्फेक्शन में। जबकि बैक्टीरियल में क्या होता है, इंक्रीज होता है। फंगल इन्फेक्शन है तो भी आपको प्रोटीन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज। तो फंगल और बैक्टीरियल में प्रोटीन बढ़ता है, ग्लूकोज कम होता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो प्रोटीन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो CSF क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, पेशेंट को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देनी है, और पोजीशन के लिए नोटिफाई करना है फिजिशियन को। फ्लूइड का इंटेक जो है वो बढ़ाना है आपने, शॉक से बचाने के लिए। इसके अलावा पोस्ट लंबर हेडेक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लंबर साइड पे पेशेंट को क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है। तो इसलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ऑब्जर्व CSF लीकेज आफ्टर लंबर पंक्चर। यानी कि कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो है वो यूज़ किया जाएगा जब आप ऑब्जर्व किया नर्स ने कि CSF लीकेज हो रहा है आफ्टर लंबर पंक्चर, तो आपने क्या करनी है, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। आइस जो है वो पंक्चर साइट के ऊपर पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ये सारी की सारी बातें रहती है लंबर पंक्चर से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सो वीडियो लाइक आया हो तो शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। सो थैंक यू सो मच।